स्टार्ट। अलगाववादियों और आतंकियों के विरुद्ध भारत सरकार की आक्रामकता जरूरी व स्वागत योग्य है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय कर देना चाहिए ताकि भारत विरोधी किसी भी साजिश का माकूल जवाब दिया जा सके। अलगाववाद भारत के लिए नई बात नहीं है, पर किसी अलगाववादी आंदोलन के कुरूप होने से पहले ही उस पर अंकुश लगाना बेहतर रणनीति है। यह प्रशंसनीय है कि एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों की सूची तैयार कर ली है और भारत में मौजूद उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। कनाडा जिन आतंकियों को अपना नागरिक बताकर उन पर फिदा हो रहा है, उनकी पोल खोलने का काम भी तेज हो गया है। खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए एक डॉजियर में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की पोल पट्टी खोलकर रख दी गई है। कनाडा को बताया गया है कि निज्जर खालिस्तान कमांडो फोर्स का पुराना सहयोगी था और विभिन्न राजनीतिक व धार्मिक हस्तियों की हत्या में शामिल था। भारत ने कनाडा सरकार को यह भी याद दिलाया है कि निज्जर 1996 में जाली पासपोर्ट पर कनाडा में घुसा था। वाकई उन आतंकियों के चेहरे से बनावटी सजावटी नकाब उतार फेंकने की ज़रूरत है, जिनको कनाडा की सरकार अपना जिम्मेदार नागरिक मानकर मुसीबत मोल ले रही है। भारत ने जहां कनाडा को आतंकियों के सबूत दिए हैं, वहीं यह भी याद दिलाया है कि कनाडा ने सरे स्थित खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसियों की कथित संलिप्तता के बारे में किसी भी स्तर पर भारत के साथ कोई सबूत साझा नहीं किया है। भारत ने फिर आधिकारिक रूप से दोहराया है कि किसी भी स्तर पर कनाडा ने कोई खुफिया सूचना साझा नहीं की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कनाडा की वर्तमान सरकार अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए खालिस्तान विवाद को हवा दे रही है। अव्वल तो वह खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कदम नहीं उठा रही, इसके उलट भारत पर ही ज्यादती के आरोप लगा रही है। अधूरे ज्ञान व पाकिस्तान के उकसावे पर भटके हुए खालिस्तानियों ने किसी लालच में जो आग लगाई है, उसकी आंच उनके अपने घरों तक पहुंचनी ही चाहिए। यह बहुत अच्छा कदम है कि एनआईए ने 19 आतंकियों की सूची न केवल कनाडा बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका के साथ भी साझा की है। आतंकियों का असली चेहरा सामने आना चाहिए। लंबे समय तक आतंकवाद की भयंकर आग में झुलसने का दर्द झेल चुका भारत अब कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। लगे हाथ भारत ने यह भी कहा है कि वह कनाडा के साथ जांच में सहयोग के लिए तैयार
है बशर्ते कनाडा वैध प्रक्रिया अपनाए और पहचाने गए हत्यारे या हत्यारों के खिलाफ मुकदमा चलाए। वास्तव में जब कनाडा स्वयं मामले की जांच करेगा तब उसे सच्चाई का पता चलेगा कि अलगाववादी उसे गलत राह पर ले जा रहे हैं। एनआईए ने अपने आरोप पत्र में यह साफ बता दिया है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक नेताओं और गैंगस्टरों द्वारा जबरन वसूली व तस्करी के माध्यम से भारत में अर्जित धन का उपयोग हिंसक कृत्यों के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। यह भी बताया गया है कि आतंकियों का पैसा कनाडा में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब गेंद कनाडा के पाले में है। भारतीय राजनयिकों और सुरक्षा एजेंसियों को अपनी ओर से कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की दिन रात बढ़ती हुई धांधलियों को दृष्टि में रखते हुए हमें कल यह लिखने पर बाध्य होना पड़ा था कि संयुक्त राष्ट्रों की संस्था निष्पक्ष विचारकों की सभा न रहकर स्वार्थरत राष्ट्रों की गोष्ठी बन रही है। आज हमें यह लिखते हुए फिर संकोच नहीं होता कि विश्व शांति के जिस उच्च और पुनीत उद्देश्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है और न होने की आशा ही दिखाई देती है। हम तो यहाँ तक विश्वास करने की धृष्टता करते हैं कि इस संस्था की वही दुर्दशा होगी जो प्रथम महासागर के पश्चात संस्थापित राष्ट्र संघ की हुई थी। आज इस बात के प्रमाण की कमी नहीं है कि दो चार उन देशों को छोड़कर जिन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ साथियों की गुटबंदी करके अंतर्राष्ट्रीयता की ओट ले ली है, शेष देशों की दृष्टि में संयुक्त राष्ट्र की न कोई महत्ता है न मर्यादा। उसके निर्णयों को लोग नपुंसक संस्था का क्रंदन समझते हैं। सच पूछिए तो संयुक्त राष्ट्र के 3 वर्ष के जीवन का इतिहास और कुछ नहीं बल्कि उसकी असफलताओं का ही इतिहास है। उसका पहला महत्वपूर्ण निर्णय दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति किए जाने वाले दुर्व्यवहारों के संबंध में था। कुछ भारतीय प्रतिनिधि मंडल की नेत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के शक्तिशाली तर्कों से प्रभावित होकर और कुछ तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण संयुक्त राष्ट्र ने भारत का पक्ष ग्रहण किया था और दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर इस बात का दबाव डाला था कि वह भारत सरकार से बातचीत करके समस्या का कोई हल निकाले, किंतु दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने संयुक्त राष्ट्रों के इस निर्णय की रत्ती भर भी महत्व प्रदान नहीं किया। अगले वर्ष जब भारतवर्ष ने अपनी शिकायत फिर उपस्थित की तो संयुक्त राष्ट्रों को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध निर्णायक करने का साहस नहीं हुआ और अपने पेरिस अधिवेशन में उन्होंने एक बार फिर अपनी दुर्बलता का परिचय दिया है। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि के यह धमकी देने पर कि यदि संयुक्त राष्ट्रों ने भारत के
दक्षिण अफ्रीका विरोधी प्रस्ताव पर विचार किया तो दक्षिण अफ्रीका उनसे संबंध विच्छेद कर लेगा। संयुक्त राष्ट्रों ने भारत की शिकायत पर विचार करना स्थगित कर दिया है। स्टॉप।